जय हिंद दोस्त। बीपीएससी में एक नया खेला देखने को मिल गया है और सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि 1.0 और 2.0 जो भर्ती प्रक्रिया है वो रद्द होने की 90% चांस को देखते हुए अब बीपीएससी के जो वो अधिकारी जिन्होंने इसमें मिली भगत करने का प्रयास किया, वो मंत्री जिन्होंने मिली भगत करने का प्रयास किया, अब नए खेले के जरिए आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने आप को बचाव करना चाहते हैं। स्पष्ट है कि और इसमें जो भी अधिकारी, जो भी मंत्री अगर बचाने आता है या मुख्यमंत्री या कोई भी बचाने इनको आता है, इसके मतलब है कि वो भी दोषी करार होगा, क्योंकि बचाने का केवल एक ही उद्देश्य होगा कि कहीं ना कहीं वो भी उससे पैसा लेगा और उसको बचाने का कार्य करेगा। तो इस पर सावधानी अपनी बरतनी चाहिए और इस पर ध्यान देना चाहिए कि कहां से कौन सी घपलेबाजी का कार्य चल रहा है, उसको रोकने का पूरा प्रयास करना चाहिए। सब इस समय बीपीएससी 1.0 2.0 में एक नया मोड़ आ चुका है। नया मोड़ क्या है? बीपीएससी में भाषा अहर्ता को शून्य क्यों किया गया, इसको लेके संदेह युक्त बात सामने आई है कि जो लोग भाषा अहर्ता को शून्य किए, अब इस पे भी एक नई प्रक्रिया के तहत जांच बैठी हुई है कि आखिर किसके आदेश पे किस तरह भाषा अहर्ता को शून्य किया गया, जबकि विज्ञापन में लागू था। इसके मतलब कहीं ना कहीं खेला होने का संभावना यहीं से जताया जा रहा है और ईओयू द्वारा गंभीर बातों को ध्यान में देते हुए इसकी जांच पूरी तरीके से एकदम सतर्कता से किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार से युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उसमें कोई बच के ना निकल जाए। अभी आपने 2 दिन पहले बयान सुना था कि जो शिक्षा माफिया है उन्होंने सामने आके और हजारों लोगों का नाम बताया था, जिसमें रेलवे के इंजीनियर तक शामिल थे और राज्य कर्मचारी भी शामिल थे, जो ये पेपर आउट कराए। बीपीएससी टीआरई 3.0 जो पेपर आउट हुआ था उसको तो रद्द होते हम लोग ने देखा था। अब बीपीएससी 2.0 में भी पेपर जो आउट हुआ उसको भी रद्द होने का एकदम 100% चांस है। और 1.0 की आपको बता दें कि जितने माफियाओं का पकड़ हुआ, जिन्होंने टीचर पैसे दे के 12 लाख रुपए दे के अपने नौकरी को पाने का जिन्होंने प्रयास किया, जिनकी गिरफ्तारियां हुई, आखिर उनके ऊपर कार्रवाई जो हुई उसका सूचना मुख्यमंत्री तक क्यों नहीं भेजी गई, ये भी एक संदेह का कारण बना। और जो फरार है अभी तक उनकी सूचना मीडिया को और मुख्यमंत्री को क्यों नहीं सौंपी गई। अगर सौंपी गई तो मुख्यमंत्री जी इस पे क्या कार्य किए, इसको भी लेके ईओयू जांच करने में लगी हुई है। यानी आर्थिक अपराध इकाई जो है वो पूरी तरीके से इस बार सतर्क है और किसी को छोड़ने वाली नहीं है। आप लोग को बस एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि जो जो बारीकी से जांच हो रही है उस पर निगरानी अपनी रखी रहनी चाहिए। दूसरा, जो बीपीएससी टीआरई 2.0 में 2 घंटे विलंब से पेपर 8 तारीख को 9वीं 10वीं का कराया गया था, आखिर उसका मुख्य कारण क्या था, इसका भी ईओयू द्वारा जांच प्रारंभ हो चुका है। सीसीटीवी कैमरे की जो रिकॉर्डिंग है उसको भी ईओयू द्वारा मांग लिया गया है और उसकी भी एकदम पड़ताल किया जा रहा है तथा नियुक्ति जो प्रमाण पत्र बटा है उसका मिलान किया जा रहा है कि आखिर जो ये लोग प्रवेश किए किस आधार से प्रवेश किए और उसको प्रवेश कराने वाले कौन कौन लोग थे। बहुत सारे आपने क्वेश्चन सुना था कि यानी फिंगरप्रिंट देते समय वो छात्र था और जब फिंगरप्रिंट खत्म हो गया पेपर देने के लिए दूसरा व्यक्ति आ गया। यानी एक स्थान पे 2 व्यक्तियों का आना और उसके अंदर ड्यूटी कर रहे जो अधिकारी थे, जो कर्मचारी थे, वो आखिर किस आधार से मिली भगत उनकी रही होगी, उसकी भी जांच एकदम नए सिरे से चल रही है और जल्द इसकी भी आपको धरपकड़ होते दिखेगा। उसके बाद आपको पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर होने जा रही है और इसमें हजारों युवाओं की ज़रूरत है, जिसमें आप लोग भी अपना सहयोग और सपोर्ट कर सकते हैं, आके अपनी बातों को रख सकते हैं। जितना अधिक से अधिक शिक्षक हम लोग पहुँचेंगे उतना ये केस हम लोग के लिए मजबूत होगा और हम लोग के लिए अच्छा रहेगा। हम सभी छात्रों के तरफ से ईओयू के मुख्य सचिव और उसके सभी अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहते हैं, आप लोग का आभार व्यक्त करते हैं कि जब हम लोग के सारे सपने टूट चुके थे और ऐसा लग रहा था कि अब किसी भी प्रकार का जांच नहीं होगा, हजारों युवाओं ने हार मान लिया था और मैं केवल ये युद्ध को लड़ रहा था, तब मेरे को ऐसा लगा था कि अब इन युवाओं के मन से पेपर रद्द होने की जो बात है वो ख़त्म हो चुकी है।
लेकिन ईओयू द्वारा जब हमने मांग किया जांच का और ईओयू द्वारा जब जांच प्रारंभ किया गया, तब हजारों लोग पकड़े जा रहे हैं। इसके अलावा जो शिक्षा माफिया पैदा हुए हैं, वो सारे शिक्षा माफिया उन मंत्रियों का भी नाम देंगे, उन अधिकारियों का भी नाम देंगे कि कौन कौन मंत्री, कौन कौन अधिकारी इसमें शामिल था पेपर आउट कराने में। दूसरा चीज, पेपर छपने जहां गया है, छपने के बाद पेपर आउट नहीं हुआ, छपने से पहले पेपर आउट हुआ है। तो छपने से पहले जब पेपर आउट हुआ है, जब पेपर की सारणी बनी है, सारी चीजें बनती हैं, उस समय जब पेपर आउट हुआ है, तो जिसने पेपर बनाया है तथा जो अधिकारी लेके गए हैं और जिन्होंने छापने के लिए दिया गया है, जिसके यहाँ छापने के लिए दिया गया, इन सब की जांच होगी, तब जाके इसमें स्पष्ट हो पाएगा कि कौन कौन पेपर आउट कराया था। हम लोग तो बीपीएससी 1.0 से लेके 3.0 तक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हजारों ऐसे युवा हैं जिनके जीवन के साथ पूर्व से ही बीपीएससी में खिलवाड़ हो चुका है। और ये शिक्षा माफिया ने अपने बयान में एकदम साफ कहा है कि इससे पहले से पेपर आउट हो रहा है। और जब पेपर आउट हो रहा है तो यहाँ पे मुख्यमंत्री साहब क्या कर रहे थे, और जिस जिस मंत्रियों को पद मिला, क्या तनख्वाह लेने के लिए किसी मंत्री को पद मिलता है? उसको काम नहीं करना है। बिहार राज्य को आगे बढ़ाने का सपना कहाँ से देखा जा सकता है जब यही असभ्य हैं और इनके ऊपर किसी भी प्रकार की कार्रवाई होने का कोई भी एक रास्ता नहीं है। चुनाव आयोग इनका चुनाव कराती है, ये जीत जाते हैं, उसके बाद ये अपना पदभार संभाल लेते हैं, उसके बाद चुनाव आयोग का कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं हो पाता है। जबकि चुनाव आयोग को इनकी तनख्वाह का भी घोषणा करना चाहिए, ये पावर चुनाव आयोग को देना चाहिए। और इसके अलावा इनके ऊपर कार्रवाई, अगर ये अपने क्षेत्र में काम नहीं करते हैं और गलत कार्यों को बढ़ावा देते हैं, तो इनके ऊपर कार्रवाई भी करने का पावर चुनाव आयोग को होना चाहिए। जब तनख्वाह लागू करने का और इनके ऊपर कार्रवाई करने का पावर अगर चुनाव आयोग को जिस दिन मिल गया, उस दिन पूरे भारत में हर एक व्यक्ति काम करेगा, हर एक मंत्री काम करेगा, तब जाके भारत का विकास हो पाएगा। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, योगी साहब के शासनकाल में सब लोग दबे हुए हैं, सब लोग काम कर रहे हैं। सबको मालूम है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो गया। जो काम कर रहा है उसको सम्मानित भी योगी साहब द्वारा किया जा रहा है। तो क्या बिहार में ऐसे कार्य नहीं हो सकते? बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं भाजपा विरोधी हूँ। देखिए, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, न मैं किसी पार्टी से मतलब ही नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई स्पष्ट रखो कि जो आपको सही जांच दे, सही रोजगार दे, उसकी बात करो। आपको खाने की रोटी रहेगी तब मंदिर जाओगे, मस्जिद जाओगे, तब देश के लिए युद्ध कर पाओगे। आपको याद होगा अफगानों और मराठों के बीच का युद्ध, भूख के कारण ही हमारे देश के मराठा सैनिक मारे गए थे। उनके आंखों के सामने अंधेरा आ जा रहा था। बहुत सारे कारण थे, मौसम भी कारण था, लेकिन सबसे बड़ा कारण था कि भूख के कारण उनके आंखों के सामने अंधेरा आ गया था। तो जब तक पेट नहीं भरेगा तब तक मंदिरों की, मस्जिदों की सुरक्षा आप नहीं कर पाएंगे। और उसके लिए जरूरी है कि आप सरकारी कर्मचारी बने और आप अपने देश की सेवा में तत्पर हों। जब आप तत्पर होंगे तो आपको तनख्वाह मिलेगा। तो याद रखिएगा, देश की सेवा जो करेगा उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि हर एक व्यक्ति को जगना पड़ेगा, बिहार के हर एक नागरिक को जगना पड़ेगा, तब जाके उसके बच्चों को सफलता मिल पाएगा। आज वो नागरिक जो सोच रहे कि बीपीएससी में हमारे बच्चे ने पेपर नहीं दिया है, तो याद रखिएगा इनको बढ़ावा मिलेगा। और आज हम लोग लड़ रहे हैं, कल आपको लड़ना पड़ेगा, तो मालूम चलेगा पीछे कोई खड़ा नहीं होगा। इसलिए आप हमारे साथ खड़े हो, हम आप लोग के साथ खड़े होंगे। हमने अभी भी आप लोग से अनुरोध किया है कि बैनर लीजिए, गली गली घूम के प्रचार करिए कि जिन्होंने इस अपराध को बढ़ावा दिया है उसको कोई वोट न दे। प्लीज़ भाई, आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि हम लोग की लड़ाई शुरू से अंत तक जीत में परिवर्तित हो सके। यही शुरू से मैंने आपसे बात कही है, एक बात कही है, मान लीजिए, करके देखिए, जीत हम लोग की होगी। जय हिंद, जय भारत।